Good morning, my dear subscribers, my students, my viewers. Welcome to my channel. तो कैसे हैं आप सब? How you all? I hope you all must be fine. I'm waiting for my next video. तो here you are. Today's topic is ratio and proportion. इससे पहले मैंने परसेंटेज के बारे में आपके परसेंटेज के क्वेश्चन आपको कराए थे. आज है रेशियो एंड प्रपोर्शन. इसके भी 10 ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा. और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप इस चैनल पर मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक विच इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. इफ़ 33% ऑफ ए इज इक्वल टू 55% ऑफ बी देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी. अगर ए का 33% बी के 55% के बराबर है तो ए और बी का रेशियो बताना है. ऑप्शन दिए 3:5, 5:3, 3:5, 4:5. ठीक है, 2 ऑप्शन एक ही बार हो गई, बार बार आ गए. तो इसको हम कर देते हैं 33% ऑफ ए बराबर है 55% ऑफ बी के. ठीक है, तो अब ये दोनों 11 से कट जाएंगे. यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा. तो 3a बराबर 5b हो जाएगा. ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं a/b इज इक्वल्स टू 5/3. इसको इस तरह से इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये ऑपोजिट होता है. ठीक है, तो ये 3a मतलब हो जाएगा आपका 3:5. तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट ए और सी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. which is two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. two numbers हैं which 20% और 50%, 20% एंड 50% मोर है एक थर्ड नंबर से. एक थर्ड नंबर और है y. इनको x और a और b मान लेते हैं, a एंड b. और एक और है y जो कि इन दोनों से 20 और 50% ज़्यादा है. जो इस थर्ड नंबर से y से ये दोनों 20 और 50% ज़्यादा है, मतलब ये 20% और ये 50%. तो इन दोनों नंबर्स का रेशियो बताना है. तो अब स्टार्ट करते हैं. x + 20%, a + 20% और b है b + 50%. तो इस a को मान लेते हैं 100, तो 120 हो गया और ये 150 हो गया. तो 120 और 150 को हम करेंगे तो ये किसकी टेबल में आएगा? 120 एंड 150. 4, ये 0 पहले हटा देते हैं. फिर ये 4 हो जाएगा और ये 5 से कट जाएगा. तो इसका आंसर हो गया 4:5. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b इज इक्वल्स टू b/c इज इक्वल्स टू c/d. और a/d दिया है 125/164. तो a/c निकालना है. तो इसको किस तरह से लिखेंगे? a/b इज इक्वल्स टू x/y. ये तीनों इक्वल हैं तो हम इसको एक ही मानेंगे. v/c इज इक्वल्स टू x/y, c/d इज इक्वल्स टू x/y. तो ये b से कट जाएगा, c और c इन दोनों ये दोनों कट जाएंगे. तो a/d बचा जो कि ये दिया हुआ है. a/d बचा तो a/d कितना हो जाएगा? 3x x³ y³. तो ये किसका क्यूब हो सकता है उसको निकालेंगे.
125 होता है 5 का क्यूब, इसीलिए क्यूब रूट याद होने चाहिए, और 64 होता है 4 का क्यूब होता है। तो कितना हो गया 5:4, इसका आंसर आ गया 5:4। ए या रेशियो डी हो गया। अब हमको निकालना क्या है, ए रेशियो सी। तो ए रेशियो बी और ए बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू 5:4 इज टू 5:4। अब तीनों इक्वल हैं तो 5:4 5:4 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 25:5 5 25 और 4 4 16, तो आंसर हो गया 25:16, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 1:t 1:2 रेशियो 1:3 और बी रेशियो सी है बी रेशियो सी है 1/4 रेशियो 1/5। तो ए रेशियो सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या होगा, ए रेशियो बी हो जाएगा, इसको अपोजिट कर देंगे, इस तरह से क्रॉस हो जाएगा, तो ये 3/2 हो गया। और बी रेशियो सी करेंगे तो ये भी इस तरह से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:4 हो जाएगा। अब इसको निकालना है हमको बी रेशियो सी। तो ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 3:2, बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू हो गया 5:4। तो अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन मल्टीप्लाई था ना। तो ए रेशियो से कितना हो गया, 5 3 15 और 4 2 8, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 15:8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना क्लियर हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो पर मेरा चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और नहीं भी अच्छा लगे तब भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं और इसमें सुधार सकूँ। अगर इसमें आपको वीडियो में कुछ कमी लगती है तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं है अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:11, देन फाइंड what number is added in both the numbers so that ratio becomes 3:4। अब दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 7:11, ठीक है, और ये पता करना है कि इन दोनों नंबर में 7 और 11 में कितना ऐड किया जाए कि रेशियो बन जाए 3:4। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए रेशियो बी हो गया आपका 7:11, ठीक है। 7 अब इसमें क्या ऐड करेंगे, तो इस तरह से इसकी इक्वेशन बन जाएंगी 7 + t 11 + t बराबर 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 + 40, 7 4 28 और 40 बराबर 33 + 3t। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। तो ये 4t और 3t का t हो गया, और ये माइनस हो जाएगा 33 - 28 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो t = 5 हो गया। तो आंसर आ गया आपका 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a + b रेशियो b + c रेशियो c + a बराबर है 6:7:8। a + b + c बराबर 14 है, तो c की वैल्यू पता करनी है। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। a + b जैसे दिया है a + b, b + c, c + a, इसी तरह से दिया है, हो गया यहाँ पर 2a + b + c, इस तरह से करेंगे, क्योंकि ये 2a हो गया, 2b हो गया और 2c हो गया, ठीक है। 2a + b + c, तो ये कितना हो गया = 21। इनको आप ऐड करेंगे 6 + 7 + 8, 6 7
7 + 6 13 + 8 21, ये तीनों प्लस करके आ जाएगा आपका 21। अब ये जो 2 है a + b + c इज इक्वल्स टू 21/2, 21/2 हो जाएगा। फिर आप किस समय जाना है? किस समय? चुप हो जाओ थोड़ी देर, अभी चलेंगे। a + b + c 21/2, ठीक है। 21/2 यूनिट की वैल्यू हो गई 14, ठीक है। 21/2 की वैल्यू 14 है, दी हुई है क्योंकि a + b + c 14 है, इनकी वैल्यू 14 है। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 × 2/21 इज इक्वल्स टू 4/3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर हो गया आपका तो c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। यहाँ तक अगर क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़रूर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ अ नंबर इज 3:4:5, 10 is added in all the numbers, then the ratio will become 5:6:7, find the sum of original number। अगर एक नंबर का रेशियो 3:5 है और अगर उसमें 10 ऐड किया जाता है तो सभी नंबर्स में, तो रेशियो बन जाता है 5:6:7। तो ओरिजिनल नंबर का सम पता करना है कि कैसे करेंगे? 3:4:5 + 10 हो जाएगा 5:6:7। फाइव रेशियो 6:7। अब इसमें देखेंगे कि 3:4:5 को ऐड करके कितना आ रहा है? 12। अब इसका हम देखेंगे कि कितना ओरिजिनल नंबर का सम अगर पता करना है तो इसका जो मल्टीपल है, इसका मल्टीप्लाई में 12 की टेबल में क्या आ सकता है? 50 नहीं आ सकता, 40 भी नहीं आ सकता, 70 भी नहीं आ सकता, 60 आ सकता है। तो इसका ओरिजिनल नंबर का सम ऐड करना है, सम पता करना है, तो 60 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the ratio of income of A and B is 4:3 and their expenditure are in the ratio 3:2. If each of them save ₹600 then find individual income। इनकम का ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 है। अगर दोनों सेव करते हैं 600 तो हर की जितनी दोनों की ए और बी की इंडिविजुअल इनकम पता करनी है। तो इसके ऑप्शन दिए रखे हैं, तो किस तरह से करेंगे? इनकम का रेशियो है, इनकम का रेशियो 4:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 3:2, ये दिया हुआ है यहाँ पर। अगर दोनों 600 बचाते हैं, सेविंग्स क्या है दोनों की? 600, तो क्या हो जाएगा? 4:3, 3:2। सेविंग है इनकी 600, दोनों की 600 इक्वल है, ठीक है। तो एक वो बन जाएगी इक्वेशन 4x - 3y इज इक्वल्स टू 600 और 3x - 2y इज इक्वल्स टू 600। तो दोनों में 1 1 माइनस हो रहा है, तो 1 की यूनिट 1 यूनिट का हो गया 600, दोनों में 6, इसमें भी माइनस करेंगे, 4x - 3y करेंगे तो भी 1 है, 3 - 2 बनेंगे तो भी 1 होगा। तो इनकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 में निकालनी कितनी है? 4 और 3 यूनिट की।
तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 600 इंटू 4 2400, और 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 603 इक्वल्स टू 1800। तो ये आंसर हो जाएगा 2400 और 1800, शायद गलत होगा 18, और यहाँ पर 1800 है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स। अब ये दिया हुआ एक 2 पर्सन है ए और बी, उनकी जो इनकम का रेशियो है 5:6 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:4। इफ़ दे सेव रुपीज़ 1800 एंड 1600 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इंडिविजुअल इनकम। अगर वो 1800 और 1600 रुपये बचाते हैं, ए बचाता है 1800 और बी बचाता है 1600, तो उनकी इंडिविजुअल इनकम पता करनी है। तो ये कैसे करेंगे, ये हो जाएगा ए का ए रेशियो बी हो गया 5:6, 5:6 और 3:4, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और इनका है, इसका ए का है 1600 जी 1800 और बी का है 1600, ठीक है, सेविंग्स है। एक्सपेंडिचर 3:4, एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है 3:4, 3:4। फिर इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 4, इसका क्या आ जाएगा 20, इसका हो जाएगा 18, 20:18, और फिर इसी 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 4 जा 7200 और 3 16 जा 16 3 जा 4800। तो इस तरह से आ गया 7200 और 4800। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इनको माइनस करेंगे तो 2400 आ जाएगा। ये 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200 हो गई। अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दिया है 1200 इंटू 5 और 1200 इंटू 6 इंटू 5, 1200 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 5 जा 6000 और 1200 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 7200। तो ये आगे आपका आंसर हो गया 6000 एंड 7200। यहाँ तक क्लियर हो तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स ₹180 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स 150 पैसे, मतलब 1 रुपये के कॉइन है एक बॉक्स में, 180 रुपये हैं, उसमें 1 रुपये के कॉइन भी है, 180 रुपये में 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के, और उन कॉइन्स का रेशियो है 2:3:4। तो 50 पैसे के कॉइन्स का हमको पता करना है कि कितने 50 पैसे के कॉइन हैं एक बॉक्स में। तो कैसे पता करेंगे, 1 रुपये कॉइन कितने हैं, दिया है इसमें रेशियो 2, और 50 पैसे के कॉइन्स हैं 3, और 25 पैसे के कॉइन है 4। तो 2:3:4, और इसका जो इसको टोटल मान लेते हैं हम 100। 100 में इसको मतलब 1 रुपये के कॉइन आपके हो गए, तो कितना हो गया, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं कि 4 × 25, इसको 100 पैसे मान लेते हैं, ठीक है, 100 50 और 25, 2 3 4, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 200, 100 इंटू 200 रेशियो, फिर 50 इंटू 3 150 और 25 इंटू 4 100।
इस तरह से हो गया। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 पैसे हो गया। ठीक है, फिर 180 जो ये रुपीज़ हैं इसको करेंगे 450 से, तो कितना आ जाएगा आपका कितने पैसे कॉइन्स हो जाएंगे। अब ये 180 है तो इसमें तो ज़ीरो और, क्योंकि इसको भी पैसे में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, लगभग आंसर होगा, अब इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये टोटल आपका हो गया 49। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 इंटू 2, कितने का निकालना है 50 पैसे का, तो 40 इंटू 3 हो गया तुम्हारा 3 4 120। तो आंसर हो जाएगा आपका 120। तो अब आज के लिए यही इतना ही रखते हैं, 10 क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि और लोग आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और शेयर ज़रूर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को, ताकि और लोग भी बेनिफिट ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं जल्दी से आपको लाइव क्लास में मिलूँगी, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होगा। थैंक यू, बाय।